नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से, जहां बंधन बैंक के सकरा ब्रांच में लूट की खबर है। 17 लाख रुपए से ज्यादा की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है और इसमें इन्वॉल्व हैं 5 हथियारबंद अपराधी जिन्होंने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया। और इस दरमियान जब एक ग्राहक ने इस पूरे वारदात का विरोध किया तो उस ग्राहक को भी गोली मारी गई। सकरा थाना क्षेत्र के दोनमा की घटना आपको बता रहे हैं। तस्वीरें दो देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज है जिसमें ये हथियारबंद अपराधी साफ दिखाई दे रहे हैं। इन 5 अपराधियों पर 17 लाख की लूट की इस बड़ी वारदात का आरोप लग रहा है और इनकी करतूत जो है वो सीसीटीवी में कैद हो गई है। पटना के बेलट्रॉन भवन में कंप्यूटर्स ऑपरेटर्स ने हंगामा किया है। कंप्यूटर ऑपरेटर्स का कहना था कि आश्वासन के बाद भी सरकार उनको नौकरी नहीं दे रही है और उनकी नौकरी पक्की नहीं की जा रही है, ये उनका आरोप है। कंप्यूटर ऑपरेटर्स ने बेलट्रॉन भवन को पूरी तरह से घेर लिया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। जहानाबाद SC/ST थाने में आज एक बड़ा हादसा टला। अनियंत्रित ट्रक थाने की बाउंड्री को तोड़ते हुए मुख्य भवन की ओर आ रहा था। गनीमत रहा कि ट्रक बिजली के पोल से टकरा गया। ट्रक गया से पटना की ओर जा रहा था और इस दौरान ड्राइवर का संतुलन बिगड़ गया और थाना की बाउंड्री को तोड़ते हुए मुख्य भवन की ओर जाने लगा। हालांकि बाउंड्री से टकराने के बाद ट्रक ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के आधार पर पुलिस ने गाड़ी के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में बड़ा घोटाला सामने आया है। यूनिवर्सिटी के सालाना बजट में 8 के छात्रों को साइंस कॉलेज में पढ़ाई करते हुए दिखाया गया और साइंस के छात्रों को 8 कॉलेज में पढ़ाई करते हुए बताया गया। पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता कीर्ति आजाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विश्वविद्यालय में घोटाले का खुलासा करते हुए कहा कि मिथिला यूनिवर्सिटी महज डिग्री बांटने वाला संस्था बनकर रह गया है। हालांकि यूनिवर्सिटी के वित्तीय सलाहकार ने सालाना बजट में गड़बड़ी को टाइपिंग एरर बता दिया और इससे एक सामान्य घटना बताने की कोशिश की, लेकिन आरोप इतने गंभीर हैं कि इसे कम करके आंका नहीं जा सकता। तय मानक के अनुसार एक शिक्षक पर 40 छात्र होना चाहिए, लेकिन यहां एक शिक्षक पर 600 से ज्यादा छात्र हैं। बजट में आया है कि आईए में 1024 बच्चे सीएम साइंस कॉलेज में पढ़ते हैं, समझ गए, और आईकॉम में 655 पढ़ते हैं। हम नहीं कह रहे, ये है आपका रजिस्टर, ये इसमें लिखा हुआ। या तो हम कह दिए, झूठ बोल दिए, वाचा दिए तो बात अलग है। यह लोग यह भी बजट में चेक नहीं करते हैं, इनको भरना होता है, खाना पूर्ति करना होता है। टाइप करने में कंप्यूटर पे फिगर दूसरे से दूसरे खाने में चली गई है। इसके लिए हम लोग सारा सब कुछ, सारी फिगर टोटल और सारे डिटेल सही हैं। केवल इसमें यही जो है फिगर स्टूडेंट्स की दूसरे कॉलम से दूसरे कॉलम में चली गई है और उसको हम लोग जो है उसको शुद्ध करके सही करके इसका एक कोरिजेंडम हम लोग जो है गवर्नमेंट को भेज देंगे। और अब बात पीएम आवास योजना में गड़बड़ी से जुड़ी हुई है। इस मामले में मधेपुरा नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी प्रवीण कुमार समेत जेई और डाटा ऑपरेटर पर सदर थाने में मामला दर्ज किया गया। मधेपुरा सीजेएम ने वार्ड नंबर 18 के वार्ड पार्षद पति की शिकायत पर सदर थाने को मामला दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया है। शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि नगर परिषद में व्याप्त अनियमितता को लेकर उन्होंने बार बार कार्यपालक पदाधिकारी से शिकायत की, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। और उधर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी प्रवीण कुमार ने फिलहाल 2 आरोपियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। में आवास योजना में बहुत सारा घोटाला किया गया है। अब जैसे कि 3 मंजिला मकान जिनको है, पहले से जिसको मकान नहीं है, पूरे भारतवर्ष में कहीं मकान नहीं होना चाहिए, ऐसा रूल है। फिर भी वो 3-3 मंजिला जिसको पूर्व से बना है उनको भी दिए हैं राशि आवास का। उसके बाद जैसे कि वीडियो टेकिंग भी अनिवार्य है, किसी का भी वीडियो टेकिंग
नहीं हुआ है, उसको भी दिए हैं। सच्चाई का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं और यदि इसमें किसी का संलिप्तता होगा तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। तत्काल इस मामले में 2 व्यक्तियों का नाम इसमें आया था हमारे कार्यालय कर्मी के, तो उन दोनों को फिलहाल हम जो है काम से स्थगित करके उसको कार्य से मुक्त किया। अब सवाल उठता है कि आरोपी अधिकारी कैसे करेगा कार्रवाई। तो सवाल जो उठ रहे हैं वो जरा अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए। आरोपी अधिकारी कार्रवाई कैसे करेगा और छोटे कर्मचारियों पर ही कार्रवाई क्यों होती है? क्या केस को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश है? और कार्यपालक अधिकारी ने पहले क्यों नहीं की कार्रवाई? गड़बड़ी पर पहले आखिर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? एक्शन के नाम पर आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही है क्या? देश में कोरोना के खिलाफ निर्णायक जंग शुरू हो चुकी है। देश भर में आज कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया गया। बिहार के सभी जिलों के 3 चुनिंदा अस्पतालों में स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाकर तैयारियों का परीक्षण किया गया। हम यहां जमुई, मधुबनी, भभुआ, बक्सर, पटना के खगौल और छपरा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ड्राई रन के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों और अस्पताल प्रशासन के चेहरे पर विजयी मुस्कान देखी गई। टीका लेने वाले स्वास्थ्य कर्मियों ने इस पूरे मामले पर लोगों से बिना डर या संकोच टीका लगवाने की अपील की। चलिए अब आपको दिखाते हैं नवादा, गया, पूर्णिया, सहरसा, जहानाबाद और इसके साथ ही आपको दिखाएंगे हम औरंगाबाद की तस्वीर, जहां ड्राई रन को लेकर हर जगह उत्साह देखा गया। अस्पताल कर्मी खुश नजर आ रहे थे और सबने लोगों से यही अपील की कि अफवाहों से बचे रहें और वैक्सीन लेकर कोरोना के डर को हमेशा हमेशा के लिए भगाएं। बिहार में सरकारी स्कूल खुल चुके हैं, लेकिन छात्रों की संख्या काफी कम है। पटना के मिलर हाई स्कूल में सिर्फ 14% छात्र ही उपस्थित हो रहे हैं। बच्चे खुद मान रहे हैं कि सिलेबस पूरा नहीं हो पाया है और दरअसल ज्यादातर छात्रों के पेरेंट्स बच्चों को स्कूल भेजना नहीं चाहते। कोरोना काल में ही बिहार में 4 जनवरी से 8000 हाई और +2 स्कूल तो खोल दिए गए, लेकिन अब भी बच्चों की उपस्थिति महज 15% है। आखिर वजह क्या है, बच्चे आना क्यों नहीं चाह रहे हैं, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं पटना के मिलर हाई स्कूल में और क्लास 9th की ये तस्वीर आपको दिखा पा रहे हैं। देखिए कि महज 14% बच्चे इस वक्त क्लास में मौजूद हैं। जहां पहले 9th क्लास के लिए 3 कक्षाएं संचालित होती थी, लेकिन अब वर्तमान में 1 कक्षा में अब क्लास सिमट कर रह गया है और 14% बच्चे ही स्कूल पहुंच रहे हैं। देखिए बच्चे हालांकि पूरी तरह से शर्तों के साथ स्कूल पहुंच रहे हैं, गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं और मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। जरा बात करते हैं, ये बताइए कि 4 तारीख से स्कूल खोल दिया गया है, उसके बाद बच्चे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? सर बच्चे इसलिए नहीं बढ़ रहे कि कोई भी पेरेंट्स को तो डर रहा है, कितने तो डर रहे हैं, और जिनको अपने बच्चे को पढ़ाने का ललक है वो तो भेज ही रहे परमानेंटली। हम लोग के माँ बाप बोलते हैं जाओ बेटा पढ़ो। कैसे सावधानी बरत रहे हैं? डर है तो डर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि महज 14% बच्चे आ रहे हैं। आप स्कूल आ रहे हैं, क्या सावधानी बरत रहे हैं? हम स्कूल आ रहे हैं सर तो ये सावधानी बरत रहे हैं कि कहीं पर भी किसी से संपर्क न करें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और अपने घर से हम सैनिटाइजर के बोतल लेके आ रहे हैं। सर कोई दिक्कत नहीं, हम अगर अपने आप को ख्याल रखेंगे तो हम सुरक्षित रह सकते हैं। और अगर किसी बच्चे मतलब कि किसी बच्चे के पेरेंट्स है वो आने नहीं देते तो सर उनकी पेरेंट्स की गलती है। गार्जियन डरे हुए हैं जिसके चलते लड़कों को अभी नहीं भेज पा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि विद्यालय में आदमी जो भी आ रहा, विद्यार्थी जो भी आ रहा है वो वह अपने तरफ से भी ये मास्क लगा के आ रहा है। आनंद फानंद में संस्थान तो खोलने का आदेश जारी कर दिया, लेकिन जो डर है बच्चों में अब भी नहीं गया है। नतीजा अब भी जो संख्या है वो नहीं बढ़ रही है। हालांकि जो बच्चे आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि हमें कोई डर नहीं है और हम सावधानी पूर्वक स्कूल में पढ़ाई करने के लिए पहुंच रहे हैं। बतौर सरकार ने इसके लिए मास्क का भी इंतजाम किया है, 2-2 मास्क बच्चों को दिया जा रहा है। साथ ही शर्तों के साथ जो स्कूल है वो पाठ्यक्रम उसका चलाया जा रहा है। ऐसे में न्यूज़ 18 फिर से अपील कर रहा है, जो पेरेंट्स हैं अगर बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं या बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो
जो सावधानियां हैं वो बरतते हुए स्कूल जरूर आ सकते हैं। 2 गज दूरी और मास्क जरूरी, इस मूल मंत्र का ख्याल रखते हुए पढ़ाई जरूर करें। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। आरजेडी नेता और लालू राबड़ी के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने भी कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए अब शर्त रख दी है, और शर्त क्या कुछ है वो भी हम आपको बताएंगे। कांग्रेस नेता अजीत शर्मा की तरह तेज प्रताप यादव ने भी कहा कि पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना का टीका लगाएं, फिर वो टीका लगाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कोरोना वैक्सीन को लेकर विपक्ष की बयानबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। पहले कांग्रेस नेता अजीत शर्मा का बयान आया और अब तेज प्रताप यादव ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि पहले प्रधानमंत्री कोरोना का टीका लगवाएं, उसके बाद तेज प्रताप यादव टीका लगाएंगे। वैक्सीन जो आया है तो मोदी जी पहले टीका लगवा ले, उसके बाद हम लगवा लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, वैक्सीन को लेकर आप कोई बात हो तो बताइए दादा। जैसे वैक्सीन आया तो ये अच्छा बात है। अगर वैक्सीन आया है और उस वैक्सीन से आदमी स्वस्थ हो जाएगा, उनको कोविड नहीं होगा, तो अच्छी बात है, वैक्सीन लगवाना चाहिए। लेकिन मेरा सबसे पहले ये है कि अगर वैक्सीन आया तो सबसे पहले मोदी जी वैक्सीन लगवाएं, तो हम भी लगवा लेंगे वैक्सीन। तो अभी आप सुन रहे थे तेज प्रताप यादव को कोरोना वैक्सीन पर क्या कुछ उन्होंने कहा, वो आपने सुना। बता दें कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं तेज प्रताप यादव, और ऐसे में कोरोना जैसी गंभीर बीमारी पर इतना हल्का बयान। तेज प्रताप के इस बयान पर जेडीयू ने निशाना साधा है, क्या कुछ कहा सुनिए। उन्होंने देश के महान वैज्ञानिकों के ज्ञान पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने वैक्सीन को लेकर के इस देश में विज्ञान और तकनीक का जो लंबा सफ़र है उसको नकार कर जिस तरह से प्रधानमंत्री जी वैक्सीन लेंगे तभी हम लेंगे जैसा बयान दिया है, तो हैरानी पैदा करने वाली स्थिति नहीं है। गोपालपुर से जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि नीतीश सरकार 6 महीने भी नहीं चलेगी और तेजस्वी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनेगी। गोपाल के बयान से सियासी बवाल शुरू हो चुका है। जेडीयू ने कहा है कि सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी, साथ ही गठबंधन के खिलाफ बयान देने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। वहीं सहयोगी पार्टी बीजेपी के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि इस तरह के बयान देने वालों को अपनी मानसिकता ठीक रखनी चाहिए और ऐसे लोगों का इलाज डॉक्टर हॉस्पिटल में करेंगे। इधर विपक्षी पार्टियां गदगद है। कांग्रेस ने गोपाल मंडल के बयान को सही ठहराया और कहा है कि बिहार के लोगों को सब कुछ पहले से पता है। आरजेडी ने भी हां में हां मिलाते हुए कहा कि बीजेपी और जेडीयू की सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं टिकने वाली है। विधानसभा के चुनाव में बिहार की जनता ने अपना मैंडेट आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए को दिया है। अब जिन लोगों को इस बात से दिक्कत होती है तो वो जाने। पार्टी के अंदर के लोग अगर किसी बात पर भ्रम फैलाते हैं या इस तरह की बयानबाजी करते हैं, पार्टी इन मामलों पर संज्ञान लेगी, ले भी रही है। देखिए, ये सब कोई भ्रम में न रहे। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से जो सरकार बनी है उसमें संपूर्ण मिथिलावासी, हम मिथिला से आते हैं, काफ़ी मिथिला का योगदान उसमें रहा है। इस सरकार 5 साल तक चलने वाली है। कौन क्या, किसका मानसिकता क्या है, वो अपना मानसिकता ठीक करें। जो व्यक्ति का मानसिकता गड़बड़ा गया है उसका इलाज डॉक्टर करेंगे हॉस्पिटल में, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 5 साल तक की सरकार चलने वाली है। वोटरों को सैता जाता है, वोटरों को सैता जाता है। अगर सैतना हुआ, सैते हम अपने समुदाय को, मंडल को उनका राइफल पैक करवा दिए। मार खाता हमको खाता, अभी भी वो उन दलों के लोग लाठी से 2 मर्डर तो कर दिया मंडल का, लाठी से मार रहा है। 6 महीने के बाद नीतीश कुमार हटेंगे और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। इसलिए अभी भी जिस टाइम में बढ़त तो दे रहा था, उन लोगों का राइफल बंदूक बैरल साफ कर रोड पर आ गया था। फायरिंग करेंगे, फायरिंग करेंगे। गोपाल मंडल जी का जो बयान आया है आज के समय में, वो जेडीयू और भाजपा के रिश्ते को बताता है। दोनों के बीच बहुत तनाव है। कितना भी ये लोग ऊपर से कह लें कि हमारी सरकार पूरे 5 साल टिकेगी, कितना भी ये इस बात को कह लें कि हमारी सरकार पूरे कार्यकाल रह जाएगी, वो संभव नहीं है। गोपाल मंडल जनता दलियों के जो विधायक हैं, उन्होंने ठीक ही कहा है कि नीतीश कुमार 6 महीने के बाद सत्ता से बेदखल होंगे और तेजस्वी प्रसाद यादव
बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। जदयू के विधायकों में इस बात का पूरा अंदाजा है कि भले ही नीतीश कुमार अपने पार्टी की विचारधाराओं को गिरवी रख करके भारतीय जनता पार्टी की गुलामी सहन कर ली है, पर जदयू के विधायकों में रोष है। उनको पता है कि आने वाला कल जदयू को भारतीय जनता पार्टी निगल जाएगी। चलिए अब बात करते हैं बर्ड फ्लू की, जहां मुजफ्फरपुर में भी अचानक मुर्गियों की मौत होने लगी है। सरैया में एक खेत में बड़ी संख्या में मरी हुई मुर्गियां फेंकी हुई देखी गई, जिसके बाद मुजफ्फरपुर में लोग बर्ड फ्लू की आशंका से डरे हुए हैं। हालांकि पशुपालन विभाग का कहना है कि अभी तक इसके कोई साक्ष्य नहीं मिले। जिले के सरैया प्रखंड के मधौल से रेपुरा जाने वाली सड़क के किनारे मरी हुई मुर्गियां फेंकी गई हैं। ग्रामीणों से मिली सूचना के बाद पशुपालन विभाग की टीम एक्टिव हो गई है। पशुपालन विभाग ने इन मरी हुई मुर्गियों को गड्ढा खोदकर दफन कर दिया और सीरम को जांच के लिए भेजने की तैयारी की जा रही है। वहाँ पर अभी हमको भी पता चला है, लेकिन उसको हम जांच करा रहे हैं और अगल बगल अगर ऐसा होगा तो उसको हम माने कि देख लेते हैं। और वहाँ टीवीओ भी गए हुए हैं उस क्षेत्र में। हमको सुने हैं कि इस तरह से फेंका हुआ है 2-4 आदमी, माने कि 2-4 गो का तो ज्यादा है वो भारी संख्या में? नहीं, भारी मात्रा में तो नहीं है। वो तो फोटो से देखे हैं कि 2-4 गो ऐसे छिटा हुआ है। मुंगेर में नल जल योजना लूट का अड्डा बनी हुई है। यहां किसी भी स्तर पर गुणवत्तापूर्ण काम नहीं हुआ है, जिससे लोगों को योजना का उचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। नालों में पानी आता नहीं है, लिहाजा मजबूरन लोग बाहर से पानी खरीदकर अपनी प्यास बुझाते हैं। नवागढ़ी पंचायत में लोगों की परेशानी का जायजा लिया संवाददाता अरुण शर्मा ने। नल जल योजना में काफ़ी धांधली का मामला सामने आया है। कई वार्डों में जो है अब तक जो है नल जल नहीं पहुंचा, या पहुंचा भी है तो वहाँ पे भी चालू नहीं। हम देख सकते हैं कि ये नल है जो टंकी से लगा हुआ, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि पानी नहीं आता है। पानी नहीं आता मतलब विगत कई सालों से हम कह सकते हैं कि पानी नहीं आता, या तो पानी आया है तो उसके बाद जल जाता है, जिसके बाद पानी नहीं आता। यहाँ पे कुछ लोग भी हैं, ग्रामीण भी शामिल है, उनका भी ये कहना है कि कई महीनों से या तो ठीक होता है तो उसके बाद फिर पुनः हुआ जल जाता है, मोटर जल जाता है, जिसके बाद से उन्हें पानी नहीं मिलता। आइए कुछ ग्रामीण हैं, उन्हीं से जानते हैं कि क्या स्थिति है आपके वार्ड में। स्थिति तो यहाँ वार्ड में ये देख रहे हैं, सब कुछ सामने है आपका कि नल जल चलता नहीं है। जब भी मोटर बनाया जाता है तभी चलता है, तो 1 घंटा 2 घंटा या 1 दिन या 2 दिन, इससे ज़्यादा नहीं चलता है। तो कैसे पानी कहाँ लाते हैं आप लोग? पानी तो कोई कुइयाँ, आपको तो बता ही चुके हैं कि कोई कुइयाँ से पीता है। जिसके घर में अगर चापाकल है, बढ़िया पानी है तो वहाँ, नहीं तो कैन से अथी से लाता है, पीओके से। अच्छा, स्थिति तो सर ठीक है, लेकिन जो है काम तो सब मुखिया करवाए हैं। टोटल काम पूरा 17 वार्ड में जो है, नवागढ़ी उत्तरी पंचायत में 17 वार्ड पड़ता है। 17 वार्ड में जल नल जो है कि 5 PhD है, और बाकी बात जो है इधर बचता है 12 गो में जो है सब मुखिया जी अपने से काम करवाए हैं। वार्ड अधीन खाली साथ में खड़ा होकर गांव का खाली देखभाल के लिए काम करवाता है। आप वार्ड सदस्य हैं, आपको काम करवाना था, आपके वार्ड में काम करवाना, तो मुखिया ने क्यों? तो मुखिया जो है ऊपर से मुखिया साहब और पंचायत सेवक थे मेहता जी तकनी, उस समय में तो दबाव दिया था कि सब काम मुखिया जी करवाएगा, नहीं तो काम नहीं होगा किसी वार्ड में। क्या स्थिति है आपके वार्ड में नल जल की, क्या स्थिति है? ये तो जब से नल चालू हुआ तब से, यानी कि 3 महीना बढ़िया चला हुआ के बाद 3 महीने के बाद फिर से मोटर खराब आता है। चंदा करके मोटर को ठीक करवाते हैं, फिर खराब हुआ, 2 बार करवाए, ठीक 3 बार करवाई, वो भी खराब हो गया। अच्छा, चंदा क्यों होता है? कि फंड नहीं है? वो फंड है तो मुखिया देने के लिए नहीं चाहता ना। अच्छा, बोलता है अपना गांव में चंदा करो, उससे अपना मोटर ठीक कराओ, मोटर ठीक करा के चलाओ। आपने देखा कि जो मुखिया है उन्हीं के हाथ में सब जो नल जल योजना का जितना काम है उन्हीं के हाथ में चला जाता है। वार्ड सदस्य और सचिव जो है वो दुहाई देते हैं मुखिया की, मुखिया उनको काम में नहीं आने देते हैं। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं। पटना से बड़ी खबर आ रही है, जहां बीच सड़क पर फायरिंग हुई है। राजधानी के P&M मॉल के पास फायरिंग की खबर आ रही है और बीच सड़क पर 2 गुटों में पहले झड़प हुई, उसके बाद बात बढ़ते हुए फायरिंग तक पहुंच गई। पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र की घटना आपको बता रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर पटना से, जहां लोग बेखौफ है, कानून व्यवस्था का कोई खौफ उन पर नजर नहीं आ रहा और बीच सड़क पर इसलिए फायरिंग की खबर राजधानी से आ रही है। राजधानी के P&M मॉल के पास फायरिंग की खबर है।
पीएम मोदी का आत्मनिर्भर भारत का आह्वान भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आ गया है। कई भारतीय आत्मनिर्भरता की इस भावना को जी रहे हैं। नेटवर्क 18 की पहल और आईटीसी की ओर से प्रस्तुत स्वाभिमान भारत एक ऐसी ही इनिशिएटिव है जो आपको देश भर से ऐसे भारतीयों की कहानियां दिखाएगा जो सरकार की मदद के लिए बिना समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। नवाचार और उपलब्धियों की ऐसी कहानियां जो बताती है कि हम एक राष्ट्र के रूप में कितने सबल हैं। एक ऐसी ही कहानी है नैनोवेदा की, जो आयुर्वेद और नैनो टेक्नोलॉजी को एक साथ लेकर आधुनिक हेल्थ केयर उत्पादों का निर्माण कर रहे हैं। दुनिया के लिए आयुर्वेद भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा उपहार रहा है। स्विट्जरलैंड स्थित चिकित्सा प्रौद्योगिकी कंपनी यूरो अलायंस नैनो तकनीक का उपयोग कर आयुर्वेदिक उपचार को पैकेज्ड उत्पादों में बदल रही है। इन्होंने नैनोवेदा ब्रांड नेम के तहत न्यूट्रास्यूटिकल उत्पादों की अपनी पहली प्रोडक्ट लाइन लॉन्च की है, जिन्हें भारत, यूरोप, अमेरिका और दक्षिण कोरिया में बेचा जाएगा। हमने न्यूट्रीफाई इंडिया एक प्लेटफॉर्म है जो इंडिया में लीडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्टर अमित श्रीवास्तव हेड कर रहे हैं। इस एमओयू के अंदर हमने ये पहला लाइन ऑफ प्रोडक्ट आयुर्वेदा पे फोकस्ड नैनोवेदा लॉन्च किया है। सभी नैनोवेदा उत्पाद मेड इन इंडिया है और दुनिया भर में बेचे जाते हैं। ये प्रोडक्ट्स ज्यादातर आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों, अश्वगंधा, करक्यूमिन, प्रोबायोटिक्स, आयरन, शहद आदि के साथ डिसॉल्वेबल स्ट्रिप्स के रूप में होते हैं। 2021 के मध्य तक कंपनी हैदराबाद में आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों पर शोध करने के लिए $3 मिलियन का केंद्र खोलने की भी योजना बना रही है। नैनोवेदा भारत की विरासत से प्रेरणा लेकर इसे वैश्विक बना रही है। स्वाभिमान भारत का ये एक जीता जागता उदाहरण है। भारत से ऐसी ही सफलता की कहानियां देखने के लिए बने रहे नेटवर्क 18 की खास पहल आईटीसी प्रेजेंस स्वाभिमान भारत के साथ। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।